अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमैर है और आज हम जानेंगे जो वीडियो के अंदर या थंबनेल में आपने जो वो तस्वीरें देखी हैं अजीबो-गरीब सी, जब भी ज़ख्म भरते हैं, चोट लगने के बाद जब भरते हैं तो बहुत से लोगों के जो ज़ख्म होते हैं अजीब-गरीब सी शक्लें बन जाती हैं और फूल जाते हैं, ऐसा लगता है गिल्टियाँ सी बन गई हैं। तो ये क्या होते हैं आज हम इस बारे में जानेंगे, ठीक है? और क्या इलाज किया जा सकता है इसका और इसके मुताल्लिक जो लोगों के ज़हनों में सवालात वगैरह आते हैं वो तमाम के तमाम हम आंसर करेंगे, ठीक है? तो वीडियो में एंड तक मेरे साथ रहेगा, स्टे ट्यून्ड। हो जाती है। अब इसकी मिसाल ऐसे ही है, जैसे कि मिसाल के तौर पे आपके घर पे जो बिल्डिंग्स हैं या जैसे दीवार है, अगर टूटती है तो क्या होता है सबसे पहले आप उसको रिपेयरिंग करते हैं, रिपेयरिंग करने के बाद उसकी जो मलहम पट्टी होती है, सारा कलर वगैरह कर देते हैं। अब ये जो ज़ख्म आपको नज़र आ रहे हैं, ये किलॉइड कहलाता है, ठीक है? किलॉइड एक ऐसी चीज़ है कि मिसाल के तौर पे आपको ज़ख्म लगा, जगह भर गई, लेकिन भरने के बाद जिस्म भूल ही गया कि ये भर चुकी है। अब वो और बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। आपको चोट तो इतनी सी लगी थी, वो जगह भर गई, उसके बाद भी भरे ही जा रहा है, भरे ही जा रहा है। या सादा ज़ुबान में उस जब मिस्त्री थोड़ी-सी जगह में ज़्यादा मसाला डाल देता है, ठीक है ना? इसकी मिसाल भी ऐसी ही है किलॉइड की भी। ये किसी को भी हो जाता है, कभी भी हो जाता है और मुझे भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है, ठीक है? घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताऊँगा इसमें क्या-क्या किया जा सकता है और इसका इलाज कैसे किया जाता है। कीलॉइड जो है, वो बेसिकली जब ज़ख्म भरना शुरू होता है, जब ज़ख्म के अंदर 4 डिफरेंट स्टेजेस होते हैं भरने के। सबसे पहले खून जमता है, खून जमने के बाद जो गोश्त होता है, वो एक सिकुड़ के ज़ख्म सिकुड़ के करीब आता है, फिर अंदर से गोश्त भरना शुरू होता है। तो ये सारे मामलात होते हैं। तो उसमें जो एक फ़ेज़ होता है, एक अमल होता है, एक स्टेज होता है, जिसे कहते हैं प्रोलिफरेटिव स्टेज। इसके अंदर जो आपका ज़ख्म होता है या जो भी आपको कट लगा होता है, उसके अंदर जितना डिफेक्ट पैदा हो चुका होता है, उस डिफेक्ट को फिल करने के लिए बॉडी उसमें गोश्त डालती है, समझे, मसाला डालती है। लेकिन वो डालना शुरू तो करती है, बंद करना भूल जाती है। तो इस वजह से वहाँ पे जो है बम्प्स निकल आते हैं, वहाँ पे जो चोट, जहाँ पे हल्की सी चोट लगी होती है, वहाँ पे मसला सूजन तक आ जाता है। और बाज़ औक़ात तो लोगों के ख़ास तौर पे जो कानों के अंदर जो लोग कान छिदवाते हैं, हल्का सा छोटी सी चोट होती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा बड़ी बन जाती है कि छोटा सा सुराख इतना बड़ा-बड़ा बन जाता है, ठीक है? मैंने मल्टीपल लोग देखे हैं, ठीक है? तो ये किलॉइड किसी को भी हो जाता है, ठीक है ना? इसमें कोई ख़ास वो नहीं होता। लेकिन अब बात ये है कि किलॉइड हो गया है, अब इसका इलाज क्या किया जाए? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये ज़ख्म के भरने के दौरान का मसला है, ठीक है ना? ज़ख्म लगने का मसला नहीं है, ज़ख्म के भरने के दौरान का मसला है। तो अमूमन लोग सोचते हैं यार कि हम तो इसको ऑपरेशन कराएँगे, ये ऊपर जो गिल्टी सी बन गई है, ये तो कट जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, आपने किलॉइड का ऑपरेशन करवाया, ठीक है? आपने आपने किलॉइड को काट दिया, किलॉइड दोबारा आएगा। ये जो चीज़ है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये भरने से मसले हैं, इसके ज़ख्म भरने के दौरान प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर मिसाल के तौर पे आपको पहले इतना था, आपने कटवा दिया, अब वो इतना आ जाएगा, सही है ना? तो इसमें हम अमूमन जो चीज़ें यूज़ करते हैं, खैर बुकिश तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो मैंने आज तक यूज़ किए हैं, जो मैंने अपने कोलीग्स को यूज़ करते हुए देखा है, वो 2-3 मेथड्स ही हैं, ठीक है? उसमें एक कहलाता है स्टेरॉयडल इंजेक्शन। इसमें ये होता है कि जो हम स्टेरॉइड्स होते हैं, कुछ ख़ास किस्म के स्टेरॉइड्स होते हैं, उनको लोकल एनेस्थेटिक के साथ, यानी कि सुन्न करने वाली दवाइयों के साथ मिक्स करके, तो कीलॉइड के अंदर ये जो गिल्टियाँ सी होती हैं, इनके अंदर हम लगा देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि ये आहिस्ता, 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 आहिस्ता अपने अंदर ही दबना शुरू हो जाता है और सूजन खुद ब खुद खत्म हो जाती है। यस, 100% पहले जैसा नहीं होता ज़ख्म। जैसे अगर मिसाल के तौर पर चोट हल्की सी मुझे यहाँ लगी है, मैंने लगाया, 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 100% नहीं होगा, 95% तक हो जाएगा कि आपको ये भरा हुआ नज़र नहीं आएगा। लेकिन मैंने अगर ब्लेड पकड़ के और सर्जरी से काट दिया, तो फिर मसला होगा। फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि सर्जरी के दौरान जो है वो स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं। इस बारे में आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैंने आज तक किसी पेशेंट पे चीज़ की नहीं है, तो मैं बता नहीं सकता कि क्या होगा, ठीक है? फिर एक और मेथड होता है, उसमें क्या किया जाता है कि जो कीलॉइड होता है, जस्ट एज एन एग्जांपल आपको देता हूँ, ठीक है? अगर ये कीलॉइड है, ठीक है? तो इसकी जो अंदरूनी मार्जिन्स हैं, ये जो अंदरूनी जगह है, इसको सर्जरी से काट दिया जाएगा। इसके ये जो किनारे होंगे, इसको छोड़ दिया जाएगा। इसको कहते हैं, इस सर्जरी का नाम बड़ा मज़े से है, वो भूल गया हूँ। हम कहते हैं, यार मैं तो उसको प्रैंक सर्जरी बोलता हूँ। खैर, मैं आपको नाम लिख के लगा दूँगा, जो बुकिश नाम है इसका। तो इसमें होता क्या है कि आप किनारे छोड़ देते हैं और अंदर से पूरा मवाद निकाल देते हैं। तो किलॉइड को यही लग रहा होता है कि यार मैं तो मौजूद हूँ, तो वो बढ़ता नहीं है। और उसके बाद इंजेक्शन लगा के तो पूरा सुखा दिया जाता है, ये भी एक तरीका होता है। लेकिन आमतौर पे इंजेक्शन वाले तरीके को ही ज़्यादा प्रेफ़र किया जाता है, एटलीस्ट जो मैं जिन कोलीग्स को जानता हूँ और सब चीज़ों को जानता हूँ। खैर, तो बात ये हो रही थी कि जो ज़ख्म निकलता है वो कैसे होता है, किस वजह से होता है, तो मैंने तकरीबन आपको समझा दिया है
ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई सवाल वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में डाल जाके, ठीक है। बहरहाल अगर आपको रिपोर्ट वगैरह चेक करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। तो दैट्स ऑल, दिस डॉक्टर उमैर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।